हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नो क्लासेस। तो चलिए एक और प्रैक्टिकल लेके आए हैं हम आपके लिए। इस प्रैक्टिकल में यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के नेम, कुछ सब्जेक्ट्स और टोटल, एवरेज और ग्रेड निकाली हुई है। तो टेबल को हम पहले ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं, आपने भी ऊपर से ही सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले टोटल ऑफ मार्क्स पूछे तो टोटल कर देंगे हम यहाँ से, इक्वल सम B2 से F2 की रेंज, और यहाँ से ड्रैग कर लेंगे। ऐसे ही सेम मेथड से हम क्या निकाल देंगे, इनकी एवरेज। तो इक्वल करके एवरेज करके B2 से लेकर F2 तक की रेंज और एंटर और ड्रैग कर देंगे। अब इसमें ग्रेड का क्राइटेरिया नहीं दे रखा कुछ भी कि भाई हमने कैसे ग्रेड निकालनी है, तो हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि ग्रेड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा हुआ है। तो यहाँ पर 3rd नंबर के क्वेश्चन पे ग्रेड पूछा गया है, ठीक है। 3rd नंबर के क्वेश्चन पे क्या पूछा गया, ग्रेड पूछा गया है कि अगर किसी भी बच्चे के 15 से अबाव आ रहे हैं ज़्यादा तो उसे A अदरवाइज B देना है। मतलब हमें सिर्फ A और B ग्रेड ही निकालनी है। तो इक्वल इफ H2 मतलब एवरेज में देनी है, और ग्रेटर देन इक्वल 15 कोमा इन्वर्टेड कोमा A इन्वर्टेड बंद कोमा इन्वर्टेड बी, और इन्वर्टेड करके ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पर ग्रेड सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ से हमने टेबल ऊपर ही कर लिया, मतलब 3 टॉपिक तो हमने ऊपर 3 ही क्वेश्चन अपने निकाल लिए हैं। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है इसने, यहाँ पर फाइंड द टोटल मार्क ऑफ रंजना, सिर्फ रंजना का पूछा है इसने। तो इक्वल सम करके, अब रंजना देखो कहाँ पर है, B6 से F6 तक की रेंज देंगे और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर रंजना के टोटल ऑफ मार्क्स आ गए हैं। फिर फाइंड द एवरेज ऑफ ईच स्टूडेंट, मतलब सभी स्टूडेंट की सभी सब्जेक्ट में कितनी एवरेज आई है। तो सेम क्या करेंगे, इक्वल एवरेज सबसे पहले वाले की निकाल लेंगे, B2 से F2 की रेंज, और ड्रैग कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर तो हम ड्रैग कर रहे हैं, लेकिन आपने यहाँ पर रेंज लिखनी है, इक्वल एवरेज B3 से F3 इक्वल एवरेज B4 से F4। मतलब सभी स्टूडेंटों की आपने यहाँ पर एक एक एवरेज निकाल कर दिखानी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एवरेज आ रही है हमारी, वही एवरेज आप यहाँ पर भी निकालोगे, ठीक है। यहाँ पर हाँ, इतनी हमें यहाँ पर निकालनी है। फिर इसने ग्रेड वाला जो हमने ऊपर निकाला था कि जिसके 15 से ज़्यादा है, तो सेम इक्वल इफ H2 की रेंज ग्रेटर देन इक्वल 15 5 नहीं 15, तो A और अदरवाइज B, ठीक है। अब ये गलत आएगा हमारा, हाँ इस चीज़ को याद रख लेना। अगर आप कोई चीज़ भूल जाते हो तो उसको एक बार क्वेश्चन में देख लो भाई क्या मांग रखा है उसने, ठीक है। फिर लास्ट में क्या पूछा, काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनकी A ग्रेड है, वो कितने कैंडिडेट है हमारे पास। तो गिनना है, तो गिनने के लिए क्या करेंगे, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट कर देंगे स्टार्ट I2 से I11 तक की, मतलब हमारी ग्रेड का है I कॉलम में है, कंप्लीट की रेंज देख के कोमा इन्वर्टेड कोमा में सिंपल ग्रेड नहीं लिखना है, क्योंकि हमने ग्रेड लिखा ही नहीं है यहाँ पर। ये चीज़ें मैं जानबूझकर गलत लिख रही हूँ ताकि आप वहाँ पर मिस्टेक न करें, क्योंकि ग्रेड में इसने सिंपल A लिखा है, ना कि ग्रेड A लिखा है। तो आपने यहाँ पर सिंपली क्या डालना है, A ही डालना है। तो हमारे यहाँ पर कितने आ जाएंगे, वो आपको यहाँ पर शो करके दिखाई देगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास काफ़ी ये है, ठीक है। यहाँ पर चेक करते हैं 0 क्यों आ रहा है, इक्वल दोबारा निकाल लेते हैं, इक्वल काउंट इफ I2 से I12 की रेंज 11 की, कोमा इन्वर्टेड A और बंद। तो यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 8 कैंडिडेट जिनकी A ग्रेड आई है, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शो करके दिखा रहे हैं। अब एक एक करके सभी के लॉजिक को ओपन कर लेना है।
यहाँ पर इक्वल हम इसलिए हटा रहे ताकि आप लॉजिक को आसानी से देख पाएँ। पेपर में आपने लगाना है क्योंकि वहाँ पर वो प्रोग्राम रन नहीं करेगा, सिंपली आपने क्वेश्चन के आंसर देने हैं एग्ज़ाम के अंदर कि इक्वल एवरेज B2 से F2, इक्वल एवरेज B3 से F3। इसी तरीके से आपने हर एक टेबल के क्वेश्चन को वैसे ही लिखना है। सोल्व आप जैसे मैंने तो यहाँ पर ऊपर प्रैक्टिकल सोल्व कर दी, लेकिन आप लोगों ने अपने माइंड में ही सोल्व करके उस चीज़ को वहाँ पर लिखना है। ठीक है, एक एक को। हाँ, ये इसलिए हटा रही हूँ ताकि आप आसानी से देख कर इसमें अपनी प्रैक्टिकल को सोल्व करके देख सके एक एक को। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।